आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे म्यूचुअल फंड परचेज करने की एंट्री करनी टैली प्राइम में। जब हम कोई नया म्यूचुअल फंड परचेज करते हैं तो इसकी हम कैसे एंट्री करते हैं टैली प्राइम में, ये हम आज की वीडियो में सीखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिस ना हो। अभी हम गेटवे ऑफ टैली पे हैं। म्यूचुअल फंड की परचेज एंट्री करने के लिए हमें वॉचर में आ जाना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम वॉचर पे आ जाते हैं। जितने अमाउंट का म्यूचुअल फंड परचेज करते हैं उतना अमाउंट बैंक स्टेटमेंट में डेबिट साइड में शो होता है। मतलब हम जब टैली प्राइम में इसकी एंट्री करेंगे तो हम अपने बैंक के लेजर को करेंगे क्रेडिट और डेबिट करेंगे म्यूचुअल फंड के लेजर को। तो म्यूचुअल फंड परचेज की एंट्री हम करेंगे पेमेंट वॉचर में। इसके लिए हम F5 करेंगे प्रेस। यहाँ से हम पेमेंट वॉचर पे आ जाते हैं। अब हम डेट सेलेक्ट करेंगे, F2 करेंगे प्रेस। मान लीजिए 1 अप्रैल 2024 को हमने म्यूचुअल फंड ख़रीदा है तो हम ये डेट यहाँ पे फिल कर देंगे और एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे सिंगल एंट्री मोड है, मैं प्रेफर करता हूँ डबल एंट्री मोड, तो मैं यहाँ से इसको चेंज कर लूँगा। चेंज मोड पे जाऊँगा, Ctrl+H इसका शॉर्ट की है। डबल एंट्री मोड मैं यहाँ पे चला जाता हूँ। ये अपनी प्रीफ्रेंस है, आप चाहे तो सिंगल एंट्री मोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेबिट में हमारा म्यूचुअल फंड का लेजर होगा। हमने लेजर बनाया नहीं है तो हम लेजर इसका बना लेते हैं। Alt+C करते हैं प्रेस। यहाँ से मान लीजिए हमने कोटक का म्यूचुअल फंड ख़रीदा है तो हम इसका नाम लिख देंगे, जो भी म्यूचुअल फंड का नाम है। तो हमारे केस में है कोटक बैलेंस एडवांटेज फंड ग्रोथ, तो हम ये नाम यहाँ पे लिख देंगे, कोटक बैलेंस्ड। डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए हमें जो म्यूचुअल फंड का स्टेटमेंट है वो हमें पहले सामने रखना होता है, फिर हम एक्यूरेटली इसकी एंट्री हम कर सकते हैं। और साथ में बैंक स्टेटमेंट तो होना ही चाहिए। तो यहाँ पे हमने म्यूचुअल फंड का नाम लिख दिया है। अब हम एंटर करेंगे। अंडर में होगा इन्वेस्टमेंट। हम यहाँ पे एक ग्रुप बना लेंगे म्यूचुअल फंड का, जिसको हम इन्वेस्टमेंट के लेजर में रखेंगे। अगर हमने बहुत सारे म्यूचुअल फंड खरीद रखे हैं तो बेटर होता है कि हम एक हेड बना लेते हैं म्यूचुअल फंड का, उसी के अंदर हम सारे म्यूचुअल फंड को रखते हैं। तो इसके लिए भी हम एक हेड बना लेंगे। Alt+C करते हैं यहाँ से प्रेस। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं म्यूचुअल फंड। इसको अंडर में हम रखेंगे इन्वेस्टमेंट में, और यहाँ पे हमें सबको नो रख देना है। यहाँ पे हमें एक्सेप्ट कर देना है और इंक्लूड इन एसेसिबल वैल्यू कैलकुलेशन इसको नॉट एप्लीकेबल रखना है। स्टेट को भी नॉट एप्लीकेबल रखना है और कंट्री को भी नॉट एप्लीकेबल ही रखना है। इसको हम एक्सेप्ट कर देंगे। अब हम इसका अमाउंट भरेंगे। जितने भी रुपए का हमने म्यूचुअल फंड ख़रीदा है उतना अमाउंट हम यहाँ पे फिल करेंगे। मान लीजिए हमने ये म्यूचुअल फंड 5 लाख रुपए का ख़रीदा है तो हम यहाँ पे 5 लाख रुपए फिल कर देंगे। हम यहाँ पे टाइप करेंगे CR यानी कि क्रेडिट। अब हम एंटर प्रेस कर देंगे तो हम क्रेडिट साइड में लेजर चुन लेंगे। क्रेडिट में हमारा होगा बैंक का लेजर। मान लीजिए हमारा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चुन लेते हैं और 5 लाख ही रहेगा ये। और हम एंटर कर देंगे प्रेस। यहाँ पे ई फंड सेलेक्ट कर देंगे, एंटर प्रेस कर देंगे और नरेशन में हम लिख देंगे। यहाँ पे हम नरेशन में म्यूचुअल फंड का यूनिट और रेट डालेंगे, क्योंकि हम म्यूचुअल फंड ख़रीदते हैं तो हम कोई यूनिट ख़रीदते हैं और एक स्पेसिफाइड रेट होता है, उसके हिसाब से हम ख़रीदते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें म्यूचुअल फंड के स्टेटमेंट में दिख जाएगी, क्योंकि हम अगर बैंक स्टेटमेंट देखेंगे तो उसमें हमें सिर्फ अमाउंट मिलेगा। मान लीजिए ये हमने 10,000 यूनिट ख़रीदा है 50 रुपये के रेट से, तो हम ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बीइंग 10,000 यूनिट्स ऑफ कोटक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, पूरा नाम हम यहाँ पे लिख देंगे, ग्रोथ परचेज्ड एट द रेट ऑफ ₹50। तो ये हम नरेशन डाल देंगे और एक बार एंटर प्रेस करेंगे और हम एक्सेप्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी म्यूचुअल फंड परचेज की एंट्री हो गई है। अब हम एक बार बैलेंस शीट में इसको चेक करेंगे।
बैलेंस शीट पे आ जाते हैं और ये हमें इन्वेस्टमेंट में देखने को मिलेगा। तो हम ये देख सकते हैं 5 लाख रुपए यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे हम म्यूचुअल फंड पे जाएंगे, एंटर करेंगे तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पे म्यूचुअल फंड का नाम आ रहा है और जितने रुपए से हमने ख़रीदा है वो यहाँ पे शो हो रहा है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर देना। इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें।